हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी का कल एग्ज़ाम हुआ था, तो पेपर 1 में किस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें पूछे गए थे। तो इस वीडियो में मैं पेपर 1 के बारे में डिस्कस करूंगी कि हिंदी साहित्य से क्या क्या प्रश्न इसमें पूछे गए थे। इसके अलावा जो पेपर 2 है उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या क्या आंसर है। तो चलिए, पेपर 1 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे इस पर चर्चा कर लें। कल आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का ये पेपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न था, इनमें ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, तो इसमें मैं ऑप्शन बताती जाती हूँ क्योंकि ये 1 से लेकर 150 तक प्रश्न होते हैं, तो जो सही आंसर है वही बताती हूँ ताकि प्रश्न जो है वो भी आप जान लें और जो उत्तर है वो आपको कम समय में मिल जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अविवक्षित वाच्य ध्वनि अभिधा शब्द शक्ति पर आधारित होती है। तो ये 4वां ऑप्शन जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, चौपड़ी मांडी चौहटे अरद उरद बाजार। तो यहाँ जो पंक्ति है इसमें असंगत अर्थ कौन सा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौपड़ पर गेरू से मांडड़ा मंडा हुआ है। ये जो है यहाँ पर असंगत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पच रंग चोला पहड़ सखी में झिरमिट खेलन जाती। तो यहाँ पंक्ति में संकेतिक नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे झिरमिट खेलन जाती तो लुका छिपी के खेल भी है। पंचरंग चोला, तो यहाँ शरीर की बात हो रही है, 5 तत्व की बात हो रही है पंचरंग, लेकिन यहाँ पर सदगुरु की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, काव्य शास्त्र से इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए, पहला ही क्या है, अनुकरण के संबंध में अरस्तु का मत प्लेटो के मत से भिन्न नहीं है, जबकि प्लेटो और अरस्तु का मत जो है, विचार जो है वो एक दूसरे से भिन्न है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो है, एक वाला, वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पई छंद विषय कौन सा कथन असंगत है। तो देखिए, इसमें 4 जो है आंसर, छप्पई की गणना अर्ध सम छंदों में की जाती है। तो इसकी गणना जो है मात्रक छंदों में की जाती है, ना कि अर्ध सम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रोचे और उनके अभिव्यंजनावाद से संबंधित कौन सा कथन असंगत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कला के उत्कृष्ट होने के लिए आवश्यक है कि विषय वस्तु भी कैसी हो, उत्कृष्ट हो। तो ये कथन जो है वो असंगत है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरण को विधु के पास। तो यहाँ इस काव्य सौंदर्य विषयक दोषपूर्ण, ये तो यहाँ पर दोषपूर्ण टिप्पणी वाला विकल्प है। देखिए, कंधे से नीचे लटकते हुए बालों का वर्णन, तो घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश तक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंधे से नीचे है। फिर इसके बाद बात करें तो देखिए, पूर्ण उपमा अलंकार भी है यहाँ पे। फिर है, मुख की तुलना सुधाकर से यानी चंद्रमा से की गई है, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे बादलों के विषय में कोई चर्चा नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए। आधे अधूरे के संदर्भ में असंगत वक्तव्य है। तो देखिए, इसमें पात्र, स्थितियां एवं मनःस्थितियां आदर्शपरक तथा विश्वसनीय है। तो इसमें जो पात्र है और जो स्थितियां दर्शाई गई है वो आदर्शपरक और विश्वसनीय तो बिल्कुल भी नहीं है। आप वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वैसा हम बन जाए। तो ये यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाक्य रसात्मक काव्य, ये किस आचार्य का है। तो विश्वनाथ का है। ये इजी प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है, दरिदा के चिंतन का विरोधी कथन है। तो इनका विरोधी कथन है, वे वाक केंद्रित सत्यों को स्वीकार करते हैं, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, जायसीकृत पद्मावत महाकाव्य में वर्णित नागमती वियोग खंड के अंतर्गत 12 मासा का प्रारंभ कब से माना गया। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो यहाँ पे आषाढ़ माह से जो है इसकी शुरुआत की गई है, पहला वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मंदाक्रांता में 5 5 7 वर्णों पर यति होती है, जबकि इसमें वर्णों की यति की बात करें तो 4 6
7 वर्णों पर इसमें यति होती है। तो यहाँ पे 4वां ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉन्जाइनस की काव्य विषयक मान्यताओं की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? तो यहाँ पर देखिए जो तीसरा नंबर है, कल्पना को उन्होंने भावयित्री प्रतिभा की देन माना है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, कॉलरिज और उनके कल्पना सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे काव्य में बुद्धि पक्ष को ही प्रधानता देते हैं, तो वो बुद्धि पक्ष को ही प्रधानता नहीं देते। ये कथन जो है वो असंगत है, गलत है। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपको गलत विकल्प चुनना है। तो आजकल प्रश्न इसी प्रकार से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो गलत विकल्प वाले आपको ढूंढने होते हैं। तो देखिए, पुरुषवाचक आदर सूचक आप नित्य बहुवचन में आता है, तो हमेशा बहुवचन में आता है ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इसका 4 ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण के अनुसार अमानक प्रयोग है। तो अमानक प्रयोग क्या है कि सर्वनामों के साथ यदि 2 कारक चिन्ह हो तो दोनों मिलाकर लिखा जाना चाहिए। तो किसी सर्वनामों के साथ यदि 2 कारक चिन्ह हो तो उनको मिलकर लिखा जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही है। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक अचंभा देखा रे भाई ठाड़ा सिंह चढ़ावे गाई। यहाँ पर जो एक गाई शब्द है ये क्या संकेत कर रहा है? तो ये जो है इंद्रियों की तरफ संकेत कर रहा है। नेक्स्ट है, साधारणीकरण से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? तो देखिए, सरस निष्पत्ति की दृष्टि से साधारणीकरण शब्द का प्रयोग अभिनव गुप्त ने किया है। साधारणीकरण की जो व्याख्या करने वाले थे वो कौन थे? भट्ट नायक थे, ना कि अभिनव गुप्त थे। तो देखिए, जरा सी गड़बड़, सिर्फ नाम की गड़बड़ और पूरा का पूरा वाक्य क्या है? असंगत बना दिया है। तो ये प्रश्न जो है इस प्रकार से बनाया गया था। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि अभिनव गुप्त नहीं, भट्ट नायक इस जो इसका है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, पद्मावती समय के विषय में असंगत है। इसमें तो होता दौत्य यानी कि दूध का काम करता है, सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी से रासों में प्रक्षिप्तमंत, सही है। पद्मावती के पिता का नाम समुद्र शिखर है, इसमें नक्षिक का वर्णन है। तो देखिए, पद्मावती समय है उसमें पद्मावती के पिता का नाम विजयपाल है, ना कि समुद्र शिखर है। और जो जायसी वाला पद्मावत है उसमें उनके पिता का नाम जो है गंधर्व सेन है। यहाँ हमें पद्मावती समय के बारे में पूछा गया है, तो इनके पिता का नाम जो है वो विजयपाल है। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसलिए हमारा जो है असंगत जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, तो हमारा अगला प्रश्न है, हम तो कान केल की भूखी, फिर है सूर्यदास देखी दृढ़ता, गोपिन की ऊधो यह व्रत पायो। तो अब जो यहाँ पर ये व्रत शब्द पड़ा है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है, तो उद्धव ने जो है कौन सा पाठ पढ़ा वहाँ पे जाके, जब वो गोपियों को मिली तो उस गोपियों को मिला तो उसने जो है प्रेम का पाठ पढ़ लिया। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए। तो नेक्स्ट है, ये रिपीट हो गया है। चलिए हाँ, कौन सा विवरण सही नहीं है? देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है क्या कह रहा है कि सुनीति कुमार चटर्जी केवल पूर्वी हिंदी को हिंदी के अंतर्गत रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल पूर्वी हिंदी को ही हिंदी के अंतर्गत रखा है। तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, एक झटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लूटे से कौन, गा रहा यह सुंदर गीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। अब ये जो है किस चीज़ का इसमें वर्णन किया गया है कि इन पंक्तियों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या वाला विकल्प है। इसमें विशेषण है, सही है। आश्चर्यचकित हो रहा है, सही है। शरीर में बिजली सी दौड़, श्रद्धा की मनोदशा का वर्णन। तो यहाँ पर श्रद्धा की मनोदशा का वर्णन नहीं किया गया है, यहाँ पर जो है मनु की बात की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी के संदर्भ में असंगत है। ब्रज की ओर झुकी हुई राजस्थानी डिंगल कही जाती है। तो ये जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, भक्ति भगायो लोग कहकर तुलसीदास ने लोगों को भक्ति से विमुख करने का क्या कारण बताया है? तो इसका कारण उन्होंने भक्ति भगायो लोग,
इसका कारण जो उन्होंने गोरखनाथ की जो योग साधना है वो बताया है, तो ऑप्शन 1 जो है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, ये दंडी का बताया हुआ है, तो ये गलत है। जो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है ये वामन द्वारा रचित है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वामन, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन 2 जो है राइट है। विरेचन सिद्धांत के अनुसार भय और करुणा में संबंध बताने वाला सही विकल्प क्या है? तो इसमें जो है करुणा तथा भय दोनों क्या है? मूल भाव है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, क्रोचे की अभिव्यंजनावाद से संबंधित असंगत कथन है। अभिव्यंजना जो है आंतरिक प्रक्रिया है, लेकिन कला बाह्य प्रक्रिया है, तो कला को उन्होंने बाह्य प्रक्रिया नहीं बताई, तो यहाँ पे हमारा जो है तीसरा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भव्य ललाट की नासिका में से बह रहा खून न जाने कब से, लाल लाल गर्मीला रक्त टपकता। तो अंधेरे में कविता की उक्त पंक्तियों में मुक्ति बोध किसके बारे में कहते? तो ये जो बात है उन्होंने तिलक के विषय में कही है। नेक्स्ट है, काव्य शास्त्र के आचार्यों और उनके ग्रंथों से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए भामह की जो पुस्तक है वो काव्य मीमांसा बताई गई है। काव्य मीमांसा जो है वो इनकी पुस्तक नहीं है। भामह की पुस्तक कौन सी है? तो यहाँ पर काव्य दर्श जो है वो दंडी की है, वो भी नहीं है। यहाँ पर देखिए भामह की पुस्तक काव्य अलंकार है और यहाँ पर काव्य अलंकार नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरस्तु के काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। वे त्रासदी के नायक के लिए पूर्णतः साधु और सदाचारी होने की बात कहते हैं, तो ये कथन क्या है? सही नहीं है। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? मानवतावाद और लोक मंगल की भावना से इस साहित्य का कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो मार्क्सवादी साहित्य है उसका संबंध मानवतावाद से बिल्कुल भी नहीं है, तो ये यहाँ पे ये कथन जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मार्क्सवाद में मानव विकास की अंतिम परिणति साधन संपन्न वर्ग युक्त समाज की स्थापना माना गया है। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है? तो वर्ग युक्त नहीं होता, ये जो है आपका वर्ग मुक्त होता है, ठीक है, मुक्त। सिर्फ ये जो वर्ड है मुंह और यहाँ पे यू, बस इसकी वजह से जो है पूरा का पूरा सेंटेंस जो है गलत है, बस बाकी सारा ये सही है। तो वर्ग युक्त नहीं होता, वर्ग मुक्त समाज की स्थापना की बात जो है मार्क्सवाद की अंतिम परिणति के अंतर्गत बताया गया, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उल्लाला छंद से संबंधित दोषपूर्ण कथन है। तो यहाँ पर देखिए दोषपूर्ण कथन क्या है? उल्लाला में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, तो ये कथन जो है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ण सगाई के संबंध में असंगत है। तो देखिए श्रृंगार रस की रचना में यह अलंकार अनिवार्यता होता है, तो ये कथन जो हमारा गलत है, 34 नंबर का एक ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए सामीप्य शब्द जो है समीप से बना है, नैकट्य निकट से, दूरी दूर से, लेकिन घबराहट शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे बताया गया कि आलंबन के अंतःकरण में उद्दीपित और परिपुष्ट होकर स्थायी भावी रस में के रूप में परिणत हो जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, काव्यम यश से अर्थ कृते उपदेश युजे, अर्थात काव्य का प्रयोजन है यश और धन लाभ, व्यवहारिक ज्ञान, अमंगल का विनाश, आनंद प्राप्ति और कांता सम्मित उपदेश। तो ये जो बात है ये किस आचार्य के द्वारा कही गई है? तो ये जो है मम्मट का कथन है। नेक्स्ट है, इनमें से अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाचार, क्योंकि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है,
परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा पदावली की काव्य भाषा में निम्नलिखित में से किस समूह को शामिल नहीं किया है? तो देखिए, मीरा पदावली की जो भाषा है उसमें बांगड़ू और बुंदेली को शामिल नहीं किया गया है। बाकी पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी, ये सारे जो है उसमें शामिल किए गए हैं, लेकिन बांगड़ू और बुंदेली को नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, किसी संरचना या पाठ की उन चीजों को उजागर करके सामने ला देना जिन्हें दबा दिया गया था, और सिद्ध कर देना कि कोई पाठ, कोई जो कुछ कहता है वही उसका ठीक ठाक अर्थ नहीं है, उससे अधिक कुछ और भी है जो अनकहा छोड़ दिया गया। तो यह कथन जो है किस विचारधारा के अंतर्गत आता है? तो ये जो है विखंडनवाद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इस तन का दीवा करो बाती मैल्यू जीव, लोही सींचो तेल ज्यूं, कब मुख देवो देखो पीव। तो यहाँ पर जो है इसका उपयुक्त कथन क्या है? तो लोही के उल्लेख में फारसी प्रभाव है, तो ये इसका सही कथन है। नेक्स्ट है, एही माह उपजे रस मूलू, तूसोर भोर मोर जोबन फूलू, नैन चुवही जस महवट नीरू, तो ही बिनु अंग लाग सर चीरू। तो यहाँ पर ये पद्मावत जो है जायसीकृत है उसमें लिया गया है, तो रेखांकित शब्दों का निहितार्थ नहीं है। तो कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए, घाव की बात की है, बाण की बात की है, माघ की झड़ी की बात की है, लेकिन यहाँ पर सरोवर की कोई बात नहीं की गई है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधे अधूरे के पात्रों के संबंध में गलत तथ्य है। तो देखिए, इसमें गलत तथ्य ऑप्शन 4, काले सूट वाला आदमी पुरुष 4 की भूमिका में। तो ये तो कथन सही है, लेकिन नेक्स्ट है कि जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए हुए, तो ये कथन जो है हमारा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस उपरूप से हुआ है? तो अर्धमागधी से हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के प्रमुख आधार है, तो वो है द्वंदात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलरिज और उनके कल्पना सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यदि संपूर्ण विश्व भगवान का प्रत्यक्षीकरण है तो मनुष्य का जगत भी ईश्वर का ही प्रत्यक्षीकरण है। तो यहाँ पर ये आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट है, कौन सा विवरण सही नहीं है? तो ऑप्शन 4, विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, संज्ञा के साथ और क्रिया के साथ। तो ये कथन जो है सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है? तो संबंध सूचक, देखिए, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, दिन भर सोना अच्छा नहीं है, मोहन घर तक आया है। लेकिन इसमें देखिए, बच्चे बहुधा हठी होते हैं, तो यहाँ पर जो है संबंध सूचक नहीं हुआ है, तो ऑप्शन 4 जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लगियो सुमनु हुए हैं सफलु आतप रोसु निवारी, बारी बारी आपनी सींची सहृदयता बारी। तो यहाँ पर इस पंक्ति में किसमें जो है श्लेष अलंकार नहीं है? तो यहाँ पर सहृदय, यहाँ पर वो भी है, सुमनु वो भी, इसका भी श्लेष अलंकार, बारी, आतप, तो चारों शब्दों का जो है उल्लेख किया गया है। लेकिन तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर अनुत्तरित प्रश्न जो है इसका राइट हो जाएगा। श्लेष अलंकार का प्रयोग इसमें सभी में हुआ है, तो यहाँ पे 5वां ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, पूछती है वह कौन, तो अंधेरे में कविता के भाषा प्रवाह के अनुसार ये प्रश्न जो है कौन पूछता है? तो यह पूछता है हृदय की धक धक। ऑप्शन 2 जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गदल कहानी के अनुसार इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन 3 जो है राइट हो जाएगा कि निहाल गदल का इकलौता बेटा था। तो निहाल जो है गदल का बेटा था, लेकिन इकलौता नहीं था। निहाल के सॉरी, जो गदल है उसके 2 बेटे थे, नारायण भी था। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉन्जाइनस के काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों से संबंधित असंगत कथन है, कलागत उदात्त तत्वों को वे 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो ये जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, प्लेटो से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन 4 जो है, उनके अनुसार सत्य वह है जिससे व्यक्ति और समाज का आर्थिक स्तर सुधरे। ये ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, अलंकार विषय कौन सा कथन सही नहीं है? तो जब सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान मान लिया जाए
तो वहां पर संदेह अलंकार होता है, तो ये कथन जो है सही नहीं है। ऑप्शन एक जो हमारा राइट होता है। नेक्स्ट है कफन कहानी के विषय में गलत कथन है, तो इसका ऑप्शन चार जो है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कहानी है जो श्रम के प्रति आदमी को हतोत्साह पैदा करती है। तो श्रम के प्रति, श्रम की तो कोई बात ही नहीं मिलती है यहाँ पर, तो यहाँ पे चार ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है काव्य हेतु की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है, तो इसमें चार ऑप्शन की रुद्र के अनुसार प्रतिभा के दो भेद माने गए हैं, सहजा और जन्मजात। तो सहजा और जन्मजात नहीं है, उत्पाद्य है, ना कि जन्मजात है। तो ऑप्शन चार जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। तो यहाँ पर दोषपूर्ण व्याख्या क्या है, तो यहाँ पे युद्ध के अल्पकालिक प्रभाव का वर्णन किया गया है, ये जो है दोषपूर्ण है, ऑप्शन टू। नेक्स्ट है रोज कहानी के संबंध में सही नहीं है, कहानी उल्लासपूर्ण वातावरण में घूमती है, तो उल्लासपूर्ण वातावरण में तो ये कहानी कहीं भी नहीं घूमती है, तो ऑप्शन टू जो हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संदर्भ में असंगत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन, अनुकार्य केवल वे वस्तुएं हैं जैसे वे थी या है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है हमारा असंगत है। नेक्स्ट है लॉन्जाइनस की काव्य विषयक मान्यताओं की दृष्टि से कौन सा कथन समीचीन नहीं है, वे साहित्य का संबंध तर्क से नहीं अपितु कल्पना से मानते थे, तो ये कथन जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। फिरी फिरी भूजे सी तजेऊ न बारू, तो यहाँ पर व्यंग्यार्थ नहीं है, तो भाड़ भाड़ में चने का भूनना, ये कथन सही नहीं है, ऑप्शन टू। नेक्स्ट है पलनु पीक अंजनु अधर धरे महावर भाल, आज मिले सु भली करी भले बनो हो लाल। तो इस दोहे में कौन किससे कह रहा है, तो इसमें खंडिता नायिका नायक से जो है कह रही है। चलिए नेक्स्ट है घन आनंद जीवन मूल सुजान की कौद नहु न कहे कहूँ दर से, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य जो है त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ पर जो है जड़ी भूत होना, ये कथन जो है सही नहीं है। नेक्स्ट है नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखूनों का बढ़ना एक अभ्यास जन्य सहज माना है। लेखक द्वारा उक्त निबंध में वर्णित अन्य सहज वृत्तियों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो देखिए केशों का बढ़ना, पलकों का गिरना, दांत का दोबारा उठना, ये सब सही है, लेकिन रोंगटे खड़े करना ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो मेवाड़ी जो है दक्षिण राजस्थानी की बोली है, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इनमें से कौन सा वर्ण केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा स्वीकृत हिंदी के मानक वर्णमाला में नहीं आता, तो वो है ये अंक। नेक्स्ट है मीरा पदावली के गर्भ मघवा हरण पंक्ति में मघवा का क्या अर्थ है, तो इस मघवा का अर्थ है इंद्र, ऑप्शन जो एक है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो यानी कि पद्मावती समय में समुद्र शिखर का उल्लेख किस रूप में आया है, तो इसका उल्लेख जो है दुर्ग के रूप में आया है। नेक्स्ट है आनो तुम चहुआन वर अरु कहे यह संदेश, सांस सदी रही जो रहे प्रिय प्रथेयी राज नरेश, तो ये कथन जो है कौन किससे कह रहा है, तो पद्मावती जो है तोते के सामने ये कथन कह रही है। नेक्स्ट है नर्मदा का नाम मेकल सुता भी है, मेकल अपनी बिटिया को वन आच्छादित घाटी में से किस हिफाजत से नीचे छोड़ गया है, इसे आज हमने अपनी आंखों से देखा। तो सौंदर्य की नदी नर्मदा में मेकल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये शब्द जो है विंध्याचल के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है दोष रहित गुण सहित तथा यथासंभव अलंकार युक्त शब्द और अर्थ काव्य है, तो ये जो कथन है ये किस आचार्य का है, तो ये मम्मट का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। विरेचन के संबंध में सही कथन है, तो सही कथन कौन सा है, तो इससे भावात्मक परिष्कार होता है, ये कथन सही है। नेक्स्ट है वक्रोक्ति सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सुसंगत नहीं है, तो इसमें सारे ही कथन क्या है सुसंगत है, और तो इसको हम अनुत्तरित प्रश्न कहेंगे क्योंकि सारे कथन क्या है इसमें सुसंगत है। प्रश्न नंबर 74 में नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से देखिए समास का योगदान शब्द निर्माण की दृष्टि से अनुपयोगी है, तो समास का जो निर्माण है वो अनुपयोगी कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है गोदान में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है,
तो धर्म भीरू मिल मालिक का अंक, तो धर्म भीरू तो मिल मालिक का कहीं भी नाम नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है महाभोज उपन्यास के संबंध में असंगत कथन है। राजनेताओं में जनता के प्रति ईमानदार सहानुभूति, तो ईमानदार सहानुभूति की बात तो कहीं नहीं गई, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है खरी पातरी कान की कौन कौन बहाऊ बानी, तो यहाँ पर खरी पातरी कान की, तो यहाँ पर व्यंग्यार्थ क्या है कि बिना विचारे शीघ्र विश्वास कर लेने वाली। नेक्स्ट है मैं पाथा बन गया हूँ, तो ये जो कहा उसने कहा था कहानी में, ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है वजीरा सिंह का है। नेक्स्ट है सायर जले सकल बन दाझे मंज अहेरा खेले, तो यहाँ पर असंगत कथन कौन सा है, तो इंद्रिय रूपी हरिण का जो है वर्णन ये असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनो स्वार्थ को सबको चुप करी रहो मधुपरस लंपट तुम देखिए अरु बऊ, तो यहाँ पर इसे किसे संबोधित नहीं किया गया है, तो यहाँ पर देखिए उद्धव भ्रमर कृष्ण तीनों को संबोधित किया गया है, लेकिन ग्वाला को संबोधित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है, ये मेरे जीवन मरण के साथी है, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, तो पुरस्कार के इस वाक्य में प्रयुक्त ये तथा इन्हें से अभिप्रेत है, तो ये किसके विषय में कहा गया, तो अरुण के सैनिक के विषय में। नेक्स्ट है विखंडनवाद के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है, तो विखंडनवाद यह टेक्स्ट में मौजूद अर्थ को निश्चित पक्का और पूरा मानता है, ये कथन जो है त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो ध्वनिवादी आचार्यों ने शब्द कौतुक प्रधान अलंकारों से युक्त काव्य को मध्यम काव्य के अंतर्गत माना है, ये कथन जो है वो गलत है। नेक्स्ट है पहचान हरि कौन मोह से अन पहचान को त्यों पुकार मधि मौन कृपा कान मधि नैन ज्यो, इस छंद की व्याख्या के क्रम में कौन सा विकल्प जो है अनुपयुक्त है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है दोहा ये अनुपयुक्त है। नेक्स्ट है इनमें हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, क्रिया विशेषण और क्रिया शब्द अविकारी माने जाते हैं, ये कथन सही नहीं है कि क्रिया शब्द क्या है अविकारी माने जाते हैं, ऑप्शन 2 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सौंदर्य की नदी नर्मदा में लेखक ने ग्वारी घाटी से बरमान घाटा यात्रा में अतिशोक्तिपूर्ण भाषा में गाकड़ को प्रकृति कहा, पूरी पराठे को विकृति कहा तो उसने रोटी को क्या माना है, तो उसने रोटी को जो है संस्कृति माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद विषयक कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सोरठा छंद के विषय चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती है, ये कथन सही नहीं है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है इलियट के काव्य सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, तो इसमें देखिए ऑप्शन 1 व्यक्तित्व के लिए व्यक्तिकरण से कला विज्ञान की स्थिति में पहुंच सकती है। अब यहाँ पे देखिए व्यक्तिकरण, इलियट का सिद्धांत क्या है निर्व्यक्तिवाद, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये कथन क्या है गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है, तो इसमें असंगत क्या है, ऑप्शन 2 मुख्य कल्पना समस्त मानवीय प्रत्यक्ष बोध की आद्य अभिकर्ता तथा जीवंत शक्ति है। नेक्स्ट है अब मोहि ले चली नणद के बीर अपने देसा इन पंचनी मिली लूटी हूँ कुसंग आदि वेशा, तो यहाँ पर नणद के वीर से व्यंजित है, तो क्या है वो है आत्मा के स्वामी, इसका तात्पर्य क्या है आत्मा का स्वामी। नेक्स्ट है इनमें से असंगत कथन कौन सा है, तो इसमें से देखिए ऑप्शन 4 कृत्रिम वेशभूषा आदि को कायिक अनुभाव माना जाता है, तो ये ऑप्शन क्या है असंगत है क्योंकि वहां पे आहार्य माना जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से अलंकार विषयक कथन कौन सा है, तो यमक और उपमा की गणना शब्दालंकारों में की जाती है, तो ये कथन गलत है क्योंकि यमक जो किस में आता है अर्थालंकार में आता है, ना कि शब्दा अलंकार में ये आते हैं। नेक्स्ट है संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आया है, तो अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत। नेक्स्ट है कुबेर नाथ राय द्वारा राघव करुणो रस निबंध में वर्णित विचारों के अनुसार नए साहित्य में करुण रस के नवीनतम स्थिति किसे माना गया है, तो निर्वासन को जो है
माना गया है। नेक्स्ट है कौन सा विकल्प असंगत है, तो मालवी जो है वो पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आता है, ये कथन असंगत है। नेक्स्ट है मारा ओलगिया घर आज्यो जी में मीरा द्वारा किसे बुलाने की कामना नहीं की गई है, तो इसमें देखिए मारा ओलगिया यानी प्रवासी, और प्रियतम तो है ही, कृष्ण है ही, तो यहाँ पे मित्र को जो है नहीं बुलाने की कामना की गई है। नेक्स्ट है प्लेटो विषय कौन सा कथन गलत है, तो ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को जगाता है, ये कथन गलत है, ऑप्शन एक जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अलंकार सिद्धांत से संबंधित असंगत कथन है। जयदेव ने अपने ग्रंथ अलंकार सर्वस्व में अलंकारों की अनिवार्यता का समर्थन किया। अब अलंकार सर्वस्व तो जयदेव की रचना नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए कथन क्या है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बरसे मघा झकोरी झकोरी, तो नागवती वियोग खंड में उल्लिखित चित्रण किस महीने में आता है, तो अब देखिए बरसे मेघा, मेघ कब बरसते हैं, मघा ये कब आता है, भादो में, ठीक है। नेक्स्ट है पाता हूँ निज को खोह के भीतर, विलुब्ध नेत्रों से देखता हूँ द्वितीया, तो कविता की उक्त पंक्तियों में सर्वाधिक रूप से प्रकट भाव है, तो इसमें भाव है ऊर्जस्वित होने का भाव, ऑप्शन एक जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है महाभोज उपन्यास के संबंध में मन्नू भंडारी का आत्मकथ्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। व्यंग्यात्मकता औपन्यासिक कृति की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल की श्रद्धा और भक्ति निबंध में वर्णित विचारों की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, तो प्रेम में विस्तार अधिक होता है और श्रद्धा में घनत्व। अब प्रेम में विस्तार नहीं होता, प्रेम में क्या होता है, घनत्व होता है, ये बात कही गई है, ऑप्शन एक जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें अलंकारों से संबंधित कौन सा विकल्प गलत है, ऑप्शन एक नील सरोरहु नीलमणि नील निर्धर श्याम, तो यहाँ पर यमक अलंकार है, तो यहाँ पे यमक अलंकार नहीं है बल्कि उत्प्रेक्ष अलंकार है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टी.एस. एलियट के निर्वैयक्ता सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन। इनका निर्वैयक्ता का सिद्धांत कॉलेज की काव्य संबंधी नेताओं के अनुकूल था, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से रस विषयक कौन सा कथन असंगत है, इसमें देखिए ऑप्शन तीन जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन कहते हैं, उसे आलंबन नहीं कहते हैं, ठीक है, उसे आहार्य कहते हैं, तो यहाँ पे स्थायी भाव जगाने, तो इस आलंबन में स्थायी भाव कहाँ से आ गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है सो इस खड़ी पाई के कारण इसका नाम ना खड़ी बोली बहुत ही सार्थक है, तो ये मान्यता किसकी है, तो ये मान्यता जो है धीरेन्द्र वर्मा की है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि के संबंध में असंगत है, तो वर्णों का एकाधिक उच्चारण होना, तो वर्णों का एक से अधिक जो है उच्चारण होना, ये कथन असंगत है, ठीक है। किस विकल्प के सभी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो देखिए यहाँ पे प्रदर्शनी यहाँ पे गलत लिखा गया है, फिर यहाँ भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे दायित्व भी गलत था, यहाँ पर फिर दायित्व गलत लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन तीन में जो है हमें सारे सही मिल रहे हैं। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य है ऑप्शन चार सीता ने माला गूंथ ली। नेक्स्ट है सौंदर्य की नर्मदा नदी के अनुसार ओंकारेश्वर विषय कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक यह नदी तट पर पेशवा का स्मारक बना हुआ है, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में ब्रज बोली का क्षेत्र नहीं है, तो देखिए ब्रज बोली का क्षेत्र जो है सहारनपुर नहीं है। नेक्स्ट है विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी, तो ये कथन किसके विषय में कहा गया है, तो ये धनिया के विषय में। नेक्स्ट है तुलसी कबंध कैसे धाइबो विचारू अंध धंध देखियत जग सोचो परिणाम को, तो ये जो कबंध है इसका अर्थ क्या है, तो कबंध नाम का अगर आपको याद होगा कि रामायण में क्या है, एक राक्षस था जिसका सिर नहीं था, जिसका सिर उसके पेट के अंदर था, तो कबंध, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सिरहीन शरीर। लाजनी लपेट ही चितवनी भेद भाई भरी, तो यह आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की व्याख्या के अनुकूल विकल्प नहीं है, तो चितवन में लज्जा का संश्लिष्ट होना, ये कथन सही नहीं है, ऑप्शन तीन। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य चिंतन में उत्तर आधुनिकतावाद शब्द कब प्रचलित हुआ, तो ये हुआ 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, ऑप्शन एक। नेक्स्ट है तुलसी को भलो पे
तुम्हारे ही किए कृपाल कीजिए न विलंब बलि, पानी भरी खाल है। तो यहाँ पर जो पानी भरी खाल है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि जीवन जो है वो क्षणभंगुर है। नेक्स्ट है सौंदर्य की नदी नर्मदा के अंतर्गत मंडला से छिनगांव प्रकरण में कृषक दंपति ने लेखक से जूते उतारकर चलने के लिए क्यों कहा? उधर उनका खलिहान था इसलिए उन्होंने जूते उतारने के लिए कहा था। नेक्स्ट है टीएस एलियट के काव्य सिद्धांत में से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है? तो इसमें इलियट एकता में अनेकता को रूपायित करने के लिए परंपरा को आवश्यक मानते हैं। तो देखिए एकता में अनेकता, एकता में अनेकता, अनेक कर देंगे ऐसा गलत है, अनेकता में एकता की बात जो है उनके द्वारा कही गई है। नेक्स्ट है मेरे करने से कुछ हो सकता था इस घर का, हो चुका आज तक, मेरी तरफ से यह अंत है, इसका निश्चित अंत। तो ये कथन जो है कथन स्त्री किसके समक्ष कह रही है? तो इसमें लड़का जो है एवं बड़ी लड़की जो है इसके संबंध में ये कथन कहा गया है। बड़ी लड़की जो है ये कथन कहती है। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में अनु उपसर्ग है? यहाँ पे अनवीक्षण ऑप्शन 2, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा अनु जमा ईषण, ठीक है, तो बनेगा अनुवीक्षण, अन्वीक्षण, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ध्वनि सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आनंदवर्धन ने रस ध्वनि, गौण ध्वनि और अलंकार ध्वनि के नाम से ध्वनि का वर्गीकरण किया है, तो ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है जीवन में संयम और आहार व्यवहार में नियम यही असली राज है उनकी गठी हुई देह और गरिमामय व्यक्तित्व का। तो ये कथन महाभोज उपन्यास में किसके लिए है? तो ये दास साहब के लिए जो है कथन कहा गया है। नेक्स्ट है किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तरगिरी शिर से, देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। तो उपयुक्त पंक्तियों को समझने की दृष्टि से अनुपयुक्त है, तो इसमें जो है विशेषण विपर्य ये कथन जो है अनुपयुक्त है। नेक्स्ट है कुंडलिया छंद के संबंध में तो त्रुटिपूर्ण है, तो कुंडलिया सममात्रिक छंद है, ये कथन जो है त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट है प्लेटो से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे साहित्य में ऐन्द्रिक आनंद को प्रमुख मानते हैं, तो ऐन्द्रिक आनंद को प्रमुख मानते हैं, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान, तो ये कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर क्या है ओस की बूंद को क्या है मोती समझ रही है, तो उसको क्या हो रहा है भ्रांति हो रही है, तो भ्रांति अलंकार। नेक्स्ट है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, तो ये काव्य लक्षण से संबंधित किसका कथन है? रमणीय प्रतिपादक पंडित जगन्नाथ का। नेक्स्ट है इनमें से अलंकारों की परिभाषा से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो जहां एक ही बार प्रयुक्त शब्द से एकाधिक अर्थ ग्रहण किया जाए वहां यमक अलंकार होता है। एक शब्द से जब अनेक अर्थ उस पर चिपके हुए तो वहां पर क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ना कि यमक अलंकार। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हे पुरुष सिंह तुम ही वह शक्ति करो धारण, तो राम की शक्ति पूजा में ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है जामवंत का है। नेक्स्ट है यह नहीं रहा नर वानर राक्षस से रण, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है राम का है। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? तो इसमें से सप्तक, इसमें अक प्रत्यय नहीं क प्रत्यय है, बाकी देखिए धावक, पाठक, लेखक, इसमें अक प्रत्यय है। नेक्स्ट है किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा ये आपका ममता शब्द में नहीं है। नेक्स्ट है चार्ल्स जेनकस के अनुसार पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये करने वाले थे आर्नल्ड टॉयनबी। नेक्स्ट है इनमें अनुभाव विषय कौन सा कथन सही नहीं है? तो अनुभावों का सामाजिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये कथन सही नहीं है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? तो इनमें से देखिए दुर्व्यवहार में जो है 2 से अधिक उपसर्ग है, ठीक है, 2 से अधिक उपसर्ग की बात की है तो वो है दुर्व्यवहार। 4 उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट है इनमें किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो देखिए परिस जमा छेद, तो परि जमा छेद होता है ना कि परिस, स नहीं आएगा, ठीक है। किस विकल्प में संधि से निर्मित गलत शब्द है? तो देखिए 1 जमा 1 एक लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या हो जाएगा ए कैक, ठीक है। नेक्स्ट है चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था, तो
तो ये उक्ति जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये होरी के लिए उपयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है त्रासदी की प्रमुख विशेषता नहीं है। त्रासदी में कार्य व्यापार वर्ण होता है, अभिनय नहीं। ये कथन जो है नहीं है, ऑप्शन 2 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर आधुनिकतावाद चिंतन में विचारधारा के अंत की घोषणा करने वाले विचारक कौन थे, तो वो थे डेनियल बेल। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखिए इसमें आधुनिकता में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्रोची और उनके अभिव्यंजनावाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो वे सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई भेद नहीं करते। ये कथन सही नहीं है, ऑप्शन 2 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। कौन सा कथन कुंतक के मत के विरुद्ध है, तो वाक्य वक्रता के अंतर्गत समस्त शब्दालंकार और अर्थालंकार समाविष्ट होते हैं। ये कथन जो है सही नहीं है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है आयो घोष बड़ो व्यापारी, तो ये घोष का क्या अर्थ है, तो घोष का तात्पर्य है अहीरों की बस्ती। नेक्स्ट है राम बिहाई मरा जपते बिगड़ी सुधरी कभी कोकिलहु की, तो यहाँ पर जो कवि कोकिल शब्द है ये किसके विषय में कहा गया है, तो ये वाल्मीकि जी के संबंध में कहा गया है। नेक्स्ट है हमको हरि की कथा सुनाव अपनी ज्ञान कथा हो उधव मथुरा ही ले गाव नागरी नारी भले बूझेगी अपने वचन स्वभाव, तो ये जो नागरी नारी है ये किसके लिए शब्द प्रयुक्त है, तो ये कुब्जा के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है प्रत्यय वक्रता किस वक्रता के अंतर्गत समाहित है, तो ये पद परार्ध वक्रता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव नहीं है, तो देखिए समुच्चय बोधक राम श्याम का मित्र है लेकिन आ गया, यहाँ पे इसलिए आ गया और यहाँ पे और आ गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा वाक्य नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है, वाक्य रचना की दृष्टि से हिंदी एक संश्लेषणात्मक भाषा है। हिंदी क्या है, वियोगात्मक भाषा है, ना कि संश्लेषणात्मक, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये था पेपर 1 जो कि कल पूछा गया था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेपर 2 के प्रश्न भी कराऊंगी। तो आज के प्रश्न उत्तरी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार के वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।